मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और शिव जी से एक चीज प्रेरणा लेना है हम लोगों को कि उनके पास इतनी शक्तियां थी, उनके पास तीसरी आंख थी कि खोल दे दुनिया भस्म हो जाए, लेकिन वो इतने शांत रहते थे। तो उसी प्रकार से अगर आप बहुत योग्य हैं या नहीं है तो आपको शांत रह के अपना काम करना चाहिए। ठीक, यही इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जय महाकाल, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, प्याला देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्याला देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है साथियों चाय पिलाना, ऑप्शन बी है इच्छा की पूर्ति करना, ऑप्शन सी है खुश हो जाना, ऑप्शन डी है शराब पिलाना। तो अगर आपको कोई प्याला दे रहा है तो समझ लीजिए आपको वो शराब पिला रहा है। ठीक, क्या होगा प्याला देने का मतलब, शराब पिलाना। और आप किसी का प्याला पकड़िएगा नहीं, बहुत बुरी आदत है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों जयद्रथ वध, ऑप्शन बी है यशोधरा, ऑप्शन सी है भारत भारती, ऑप्शन डी है कवितावली। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी। ये जो कवितावली है यही मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं हो जाएगी। और कवितावली किसकी रचना होगी मित्रों, ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना होगी। किसकी होगी, तुलसीदास की। ठीक, बाकी ये तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है मित्रों, वह कुर्ता डाल कर गया, वह कुर्ता डाल कर गया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वह कुर्ता डाल कर गया, वह ये वाक्य जो है अशुद्ध है ना। क्या होगा शुद्ध वाक्य इसका, वह कुर्ता पहन कर गया। ठीक, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है मित्रों। ऑप्शन ए है क्रिया संबंधी, ऑप्शन बी है सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन सी है विशेषण संबंधी, ऑप्शन डी है वचन संबंधी। तो वह कुर्ता डाल कर गया, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यहां पर होगा वह कुर्ता पहन कर गया। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वाक्य की उत्पत्ति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। जब वाक्य आप प्रयोग करते हैं, वाक्य जो आप बोलते हैं उसकी उत्पत्ति एकदम शुरू से कहां होती है, किससे होती है। तो ऑप्शन ए है ध्वनि शब्द वाक्य, ऑप्शन बी है ध्वनि शब्द ध्वनि वाक्य, ऑप्शन सी है ध्वनि वाक्य शब्द, और ऑप्शन डी है वाक्य ध्वनि शब्द। तो सबसे पहले क्या बनता है, ध्वनि। ध्वनि मतलब ये अक्षर जो होता है इसी को ध्वनि कहते हैं। ठीक, और जब दो अक्षर मिल जाते हैं, मान लीजिए आ और आ मिल गया, तो एक शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा बन गया। और यही शब्द जो है अब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य बन जाएगा। जब इससे कुछ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा। तो वाक्य उत्पत्ति का सही क्रम क्या है, पहले ध्वनि बनता है, ध्वनि दो ध्वनि जब मिल जाते तो शब्द बनते हैं, उसके बाद फिर वाक्य बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म एवं भाव की प्रधानता का बोध होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। कर्ता के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कर्ता के भाव और क्या कर्म और कर्ता के कर्म भाव की प्रधानता होती है, तो वो कौन सी क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए है कर्तावाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म एवं भाव की प्रधानता होती है उसको हम वाच्य कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, और कर्तावाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तावाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वह भाववाच्य होता है। तो वाच्य कितने प्रकार के हो गए, वाच्य तीन प्रकार के हो गए मित्रों। और इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाच्य हो जाएगा। ठीक, ये वाच्य की परिभाषा थी। अगला प्रश्न है मित्रों, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण मित्रों चार प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। एक परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, और चौथा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, जरूर कमेंट किया करिए। ठीक, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है।
इसमें देख बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, ये जो अहल्या है यही इसमें शुद्ध हो जाएगा। अहिल्या नहीं होता है, जनरली लोग बोलते हैं ऐसा कि अहिल्या, लेकिन ये नाम हो सकता है, जैसे एक नाम है अहिल्याबाई होलकर, लेकिन ये शुद्ध शब्द जो है अहल्या जो है यही सबसे शुद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वह का विशेषण निम्न में से कौन सा है। वह का विशेषण निम्न में से क्या है। वह क्या है, ये सर्वनाम है मित्रों, ये संज्ञा के रूप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप बताएंगे कि यह राम की मतलब यह राम है, तो क्या है, तो ये सर्वनाम राम के स्थान पर यह प्रयोग होता है ना, तो जो है यह वह जो है ये सर्वनाम होता है। तो इसका विशेषण क्या होगा, ऑप्शन ए है वही, ऑप्शन बी है वहां, ऑप्शन सी है वैसा, ऑप्शन डी है वे। तो वह का विशेषण क्या होगा, वैसा होगा। ठीक, जिस प्रकार जो का विशेषण जैसा होता है उसी प्रकार वह का विशेषण वैसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रिया ही इसे उठाकर रखेगी, वाक्य में किस शब्द में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है, प्रिया ही इसे उठाकर रखेगी, इसमें निपात का प्रयोग किसमें हुआ है। तो निपात जानते हैं, निपात जब शब्दों में कोई शब्द में जोर देके बोला जाता है, जैसे ही, भर, ना की, ताकि, जब वाक्य में आ जाए तो वही निपात होता है। तो इसमें क्या है, प्रिया ही, जब कोई किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए, एकदम स्पष्ट कर दिया जाए, जोर दे दिया जाए, तो वहीं पर निपात होता है। तो इसमें निपात किसमें हो जाएगा, ही में हो जाएगा। प्रिया ही इसे उठाकर रखेगी, इसमें ही जो है ये निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, तारक में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तारक एक शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा। तो आइए इसको अलग करके देखते हैं। इसका मूल शब्द क्या है, तार। ठीक, और ये इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, अक। तार प्लस अक मिलके जो है ये बनता है तारक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, पर्याप्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पर्याप्त को जब आप अलग करके लिखेंगे, पर्याप्त का मूल शब्द क्या हो जाएगा, परि। मूल शब्द नहीं होगा, ये उपसर्ग होगा। इसका मूल शब्द क्या होगा, अप्त होगा। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि। परि प्लस अप्त मिलके पर्याप्त बनता है। ऐसे पर्यावरण जो होता है उसमें भी परि उपसर्ग लगा होता है, परि प्लस आवरण, आवरण। ठीक, इसमें भी परि उपसर्ग होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है जलद, ऑप्शन सी है पर्जन्य, ऑप्शन डी है सतदल। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, मदन, मार, मंसर, मंदर, ये सब होता है ना। तो इसमें मदन जो है ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा, और जलद और पर्जन्य जो है ये बादल के पर्यायवाची है। किसके हैं, बादल के, बादल के पर्यायवाची है। ये जलद जो है बादल का पर्यायवाची होता है, और जलद ही जो होता है, जलद ही ये समुद्र का पर्यायवाची होता है मित्रों। किसका होता है, समुद्र का। तो इसको दोनों को याद करने के लिए, जैसे जलद तो दा से याद कर लीजिए, जल देने वाला, मतलब बादल जल देता है ना, तो जलद से जल देने वाला। और जलद ही का जल धारण करने वाला, मतलब जिसमें जल हो, जो जल ही हो, जल ही जल हो। तो समुद्र का ये जलद ही होता है, और बादल का क्या होता है, जलद होता है। और सतदल किसका होता है, सतदल ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, सतदल कमल का, सरोज पंकज नीरज जलज, ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो गया मित्रों, ये मदन हो गया। और कामदेव जानते हैं पुष्पों की ये बाण मारते हैं, तो इनसे सावधान रहा करिए। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, किसमिस किस प्रकार का शब्द है। किसमिस किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है रूसी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो किसमिस किस प्रकार का शब्द होता है, ये फारसी शब्द होता है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अरबी शब्द क्या होते हैं, अनजान, अजीब, ये सब अरबी शब्द होते हैं। और रूसी शब्द क्या होता है, उडका जो होता है, ओदका, ये रूसी शब्द होता है। और आल्पीन, गमला और
आल्पीन, गमला, बाल्टी, ये सब जो है ये पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो किशमिश कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा फारसी शब्द। अगला प्रश्न है साथियों, गुफा का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है? गुफा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव एक ये जो है इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा? गुफा का, गुफा तद्भव है, गुफा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तो ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है गुहा, ऑप्शन सी है कपड़े का घर, ऑप्शन डी है बिल। तो गुफा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये गुहा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से जानिए, देखिएगा इसको, ये तद्भव है, तद्भव, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? गुहा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अवनिका विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अवनिका विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है अंबर, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है अधम। तो अधम मतलब क्या होता है? नीच होता है। तो अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम। अधम मतलब नीच होता है और उत्तम, इसका विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। और पृथ्वी जो है, ये अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। और अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो अवनी का अगर आकाश नहीं होगा, ये जैसे पर्यायवाची में अगर पूछा जाएगा तो पर्यायवाची ही इसका उत्तर होगा। अगर अभी पृथ्वी पूछा गया होता तो आप आकाश, पाताल का आकाश होता है, वैसे पाताल मतलब पृथ्वी होता है, तो पाताल का आकाश होता है। और अवनी का क्या होगा? अंबर होगा। मतलब अगर पर्यायवाची में पूछा जाए विलोम शब्द तो आप तो उसका उत्तर पर्यायवाची में ही देंगे। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से हंस पद या त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कौन सा है? ये ऐसा होता है। ठीक, तो हंस पद जब आप लिखते हैं कोई वाक्य तो बीच में कुछ छूट जाता है तो ऐसे चिन्ह बनाते हैं ना, तो यही है हंस पद या त्रुटि सूचक। ठीक, और ये कैसा चिन्ह है? ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये कैसा विराम है? ये अल्प विराम है। और इसको तो सभी जानते हैं, ये प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक विराम है या प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। तो हंस पद या त्रुटि सूचक कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हंस पद या त्रुटि सूचक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, भाग्य का बहुवचन निम्न में से क्या है? भाग्य का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है भाग्य, ऑप्शन बी है भाग्य, ऑप्शन सी है भाग्यवान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाग्यवान किसे कहते हैं? मेहरारू को कहते हैं, मतलब औरत को कहते हैं भाग्यवान। तो भाग्य का बहुवचन क्या होगा मित्रों? भाग्य का बहुवचन भाग्य ही होता है, क्योंकि भाग्य अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। भाग्य, आंसू, प्राण, ये सब जो है ये बहुवचन शब्द होते हैं, अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। ठीक, तो भाग्य का बहुवचन क्या होगा? भाग्य ही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मित्रों। ठीक, और सुमित्रा नंदन पंत का क्या है? युगपद, तारापद, गुंजन, पाणी, बीड़ा, पल्लव, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, राम के लिए दवाई दीजिए, राम के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम के लिए दवाई दीजिए कौन सा कारक होगा? तो ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो से के लिए किस में आता है? ये संप्रदान कारक में आता है। ठीक, तो राम के लिए, ये के लिए जो है ये संप्रदान कारक हो जाएगा। और संबंध में क्या आता है? जो, सो, का, की, रे, री, ने, नी, ये संबंध में आता है। और अपादान में आता, अपादान से के लिए प्रयोग होता है जब कोई चीज अलग हो रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या गिरे, तो ये वहां अपादान हो जाएगा। और अधिकरण में क्या आता है? में पर आता है। ठीक, तो राम के लिए दवाई दीजिए, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अरुण शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? अरुण शब्द अनेकार्थी शब्द है ना, इसके कई अर्थ हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है केसर, ऑप्शन सी है कर्ण, ऑप्शन डी है सिंदूर। तो अरुण शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा? ये कर्ण नहीं होगा। ठीक, जो कर्ण है ये अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। और बाकी ये
अरुण का मतलब सूर्य भी होता है और केसर भी होता है और सिंदूर भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, इस वाक्य के लिए सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है लाइलाज, ऑप्शन बी है असाध्य, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त तो सभी। तो जिसका इलाज नहीं हो सकता है उसको क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। ठीक, ये लाइलाज तो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ पर विशेष जो है, विशेष अर्थ हम पूछे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य होता है उसका मतलब, उसको कोई साध नहीं सकता, मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ढ़ और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हें और एक शब्द कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। तो ये जो छोटी ई और ढ़ा होता है, इसको, अच्छा ये ढा एक होता है, ये ढा, ठीक, इसको ढा बोला जाता है और इसको ढ़ा बोलता है, ढ़ा। तो छोटी ई और ढ़ा जो होता है इसको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कविंद्र में प्रयुक्त संधि निम्न में से कौन सा है? कविंद्र में कौन सी संधि होगी? तो आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा कवि प्लस इंद्र। क्या होगा? कवि प्लस इंद्र। तो इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना रहा है? बड़ी ई बना रहा है। तो समान सजातीय स्वर जब अपने से मिलते हैं और दीर्घ स्वर बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर दीर्घ संधि होती है मित्रों। ठीक, दीर्घ की यही पहचान है। जैसे आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, और ये बड़ा आ प्लस आ मिलके बनाते हैं, मतलब अपने से मिलके जब बड़ा आ या छोटा आ बनाते हैं कुछ, तो वहां पर दीर्घ संधि होगा। ऐसे छोटी ई छोटी के साथ बड़ी ई बनाएगी, छोटी ई छोटी के साथ छोटी ई बनाएगी, या बड़ी ई बड़ी के साथ बड़ी ई बनाएगी। मतलब समान सजातीय स्वर जब मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो कविंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है मित्रों, ये श्रृंगार डेली हमसे भटक जाता है, क्या बात है? श्रृंगार रस के देवता किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस के देवता किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है यम। तो श्रृंगार रस के देवता किन्हें कहा जाता है? ये विष्णु को कहा जाता है। ठीक, ऐसे इसको ऐसे लिंक करके याद करिएगा, जैसे विष्णु जी ने कृष्णा अवतार लिया था, रामा अवतार लिया था, तो कृष्णा अवतार में इनका जो है श्रृंगार की लीला ज्यादा, वात्सल्य या प्रेम जो भी है, दोनों ज्यादा दिखाई गए थे कृष्ण अवतार में। तो विष्णु से ऐसे याद कर लीजिएगा, विष्णु जो है ये श्रृंगार रस के देवता हो जाएंगे। और इंद्र किसके देवता हैं? ये वीर रस के देवता हैं। वीर रस के देवता हैं। और जो है ब्रह्मा कौन से हो जाएंगे? ब्रह्मा हो जाएंगे अद्भुत रस के देवता। ब्रह्मा अद्भुत रस के देवता हो जाएंगे, अद्भुत। ठीक, इंद्र वीर रस के देवता कहे जाते हैं, लेकिन इनका वीरता कहाँ था? ये तो बस इनको अहंकार था ना, जब कोई बात हो तो बारिश करवा दे बस, और कुछ नहीं कर पाते थे। वैसे इनको वीर रस नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन अब कहा जाता है, तो आप भी पढ़ लीजिए। तो श्रृंगार रस के देवता किन्हें कहा जाता है? ये विष्णु को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है विभावना, ऑप्शन बी है विशेषोक्ति, ऑप्शन सी है मानवीकरण, ऑप्शन डी है अर्थांतर न्यास। इसको कैसे पढ़ेंगे? अर्थांतर न्यास। ठीक, अलग अलग करके एकदम नहीं पढ़िएगा, एक ही सांस में पढ़िए, अर्थांतर न्यास। ठीक, तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, तो वहां पर अर्थांतर अन्यास उपन्यास अलंकार होता है, सॉरी। तो और विभावना में क्या होता है? जब कारण होता है और काम नहीं होता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति क्या होता है? विशेष नहीं, विभावना क्या होता है? जब कारण नहीं होता फिर भी कार्य होता है, ये विभावना होता है। और जब कारण होता है और कार्य नहीं होता है, जैसे जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी, कि मतलब जल के बीच में मछली प्यासी है और मुझे सुन के हंसी आ रही है,
तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। और मानवीकरण क्या होता है? जब किसी निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु से तुलना किया जाता है या उसको सजीव वस्तु की रूपरेखा दे दी जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और जब सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, तो वहां पर अर्थांतर अन्यास अलंकार हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, पहली बार छंद का प्रयोग किस वेद में किया गया था? पहली बार छंद का प्रयोग किस वेद में किया गया था? तो ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार जो है छंद का प्रयोग ये ऋग्वेद में किया गया था। किस वेद में? ऋग्वेद में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अथर्ववेद किस लिए जाना जाता है? ये जादू टोना के लिए जाना जाता है। ठीक, जादू टोना इसमें ज्यादा पाया गया है इस वेद में। अगला प्रश्न है मित्रों, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोलियां आती हैं? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? ऑप्शन ए है साथियों पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी है गुजराती हिंदी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये तीनों बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, और जो है बस गुजराती का आप लोग देखिएगा, अभी इसको हम देखे नहीं है। ठीक, तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ये राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 होती हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रूढ़, ठीक, एक होती है योग रूढ़, योग रूढ़, और एक होती है यौगिक। ठीक, यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ में जैसे रूढ़ का एक उदाहरण हम आपको बताएं, कमल। अगर इसको आप अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ होता है जैसे दशानन। क्या होता है? दशानन, दशानन। इसमें इसका जो है कोई तीसरा अर्थ होता है योग रूढ़ में। और यौगिक जो होता है इसका उदाहरण एक है विद्यालय, विद्यालय। ठीक, योग रूढ़ का यौगिक का मतलब दो जुड़ा हो, जैसे विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर। ठीक, और योग रूढ़ क्या होता है? इसमें कोई तीसरा अर्थ इसका प्रधान होता है, जैसे दशानन मतलब रावण को बोला जाता है। और रूढ़ जो होता है ये इसमें एक कोई भी शब्द रहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बस वो अपने आप में एक सार्थक अर्थ रहेगा। ठीक, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है मित्रों, दाता का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा है? दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है दानी, ऑप्शन बी है दान पुण्य, ऑप्शन सी है दात्री, ऑप्शन डी है पैसा देना। तो दाता का मतलब पैसा देना नहीं होता है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री होता है। क्या होता है? दात्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कौरवी बोली का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कौरवी बोली का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है बागपत, ऑप्शन डी है अयोध्या। तो कौरवी बोली को क्या बोलते हैं? कौरवी बोली का एक नाम और है खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहते हैं, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली कहां कहां बोला जाता है? ये सहारनपुर, मेरठ और बागपत। लेकिन अयोध्या में जो है ये अवधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवधी। अयोध्यावासी जानते होंगे और सब लोग को भी जानना चाहिए। ठीक, तो कौरवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अयोध्या नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों प्रश्न समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ अपने शेयर करिएगा। साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।